ये जो क्लास 10th है ना, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे मुश्किल क्लास होगी। इसके अंदर मार्क्स लाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें बहुत घंटों बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स तो बिल्कुल नहीं आने वाले। बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई सेट करती है। सीबीएसई को पता है कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो कि बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, तो उस हिसाब से वो सीबीएसई उस पेपर का लेवल भी थोड़ा ऊपर करेगी। 10th के मार्क्स मैटर करते हैं, और अगर नहीं भी करते तुम में दम है, औकात है तेरी 95% लाने की। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर न्यू स्ट्रेटजी वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो अब सीन ये है कि आपकी क्लास 9 खत्म हो चुकी है और अब आप क्लास 10 में जाने वाले हो। और सच बोलो, थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है ना? बोर्ड्स, रिलेटिव्स, मार्क्स, कंपैरिजंस। बट अगर मैं तुम्हें एक सिंपल स्ट्रेटजी बता दूं जिससे तुम इजीली अपने ड्रीम स्कोर 95% तक बहुत इजीली जा सकते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं एक परफेक्ट स्टार्टिंग प्लान। बिकॉज अगर तुम अपनी क्लास 10th को बहुत अच्छे से शुरू करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे और एक बेहतरीन स्टार्ट दोगे, तो तुम अपनी ड्रीम स्कोर 95%, 98% तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो। इसके साथ साथ आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 3 मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं और उनका स्कोर 95 से घट के 60-65% तक ही लिमिट हो जाता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉपर्स का डेली रूटीन। टॉपर्स ऐसी कौन सी हैबिट्स फॉलो करते हैं जिससे वो अपना ड्रीम स्कोर बहुत आसानी से अचीव कर देते हैं। क्या वो बहुत सारी बुक्स फॉलो करते हैं? क्या वो बहुत सारे लेक्चर्स देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारी बुक्स को प्रैक्टिस करते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में दूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज ये स्ट्रेटजी तुम्हारी एंटायर क्लास 10th को चेंज कर सकती है। सबसे पहले एक मिथ को क्लियर कर देते हैं। लोग बोलते हैं कि क्लास 10th बहुत डिफिकल्ट होती है, बट रियलिटी क्या है कि क्लास 10th बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होती। क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। क्लास 10th इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लास 10th में मार्क्स आते हैं जिससे हम अपनी क्लास 11th में स्ट्रीम डिसाइड करते हैं। जो स्ट्रीम हम देते हैं उसके हिसाब से हमारा करियर बिल्ड होता है। तो क्लास 10th डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे करियर को इफेक्ट करती है। इसलिए क्लास 10th एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बट आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि क्लास 10th बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होती है। उसमें कंसेप्ट्स बहुत ईजी होते हैं और आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। एक बात याद रखना कि अगर तुम क्लास 9 के कंसेप्ट्स क्लियर रखते हो और डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, तो 95% लाना कंप्लीटली पॉसिबल है। बस शर्त यह है कि बी कंसिस्टेंस, बी डिसिप्लिन और अपना काम पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से रोज के रोज करना है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं ऐसी 3 मिस्टेक्स जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं और उनका स्कोर 95% से घट के बहुत कम हो जाता है और वो अपने ड्रीम स्कोर तक कभी नहीं पहुंच पाते। सबसे पहली मिस्टेक है रैंडम यूट्यूब वीडियोस। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारी कोई भी यूट्यूब वीडियो देखते हैं, स्ट्रेटजी वीडियोस देखते हैं, बार बार मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और उनके दिमाग में ये लूप चलता रहता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, बट एक्चुअली ना ही वो कोई कंसेप्ट कर रहे हैं और ना ही कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनकी पढ़ाई हो रही है बिल्कुल जीरो। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं टू मैनी टीचर्स। बच्चे बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं। अगर वो साइंस पढ़ेंगे तो साइंस प्रशांत सर से भी पढ़ेंगे, अलग सर से भी पढ़ेंगे, रक्षक सर से भी पढ़ेंगे, समृद्धि मैम से भी पढ़ेंगे। ऐसे करके उनके दिमाग में बहुत सारा क्लटर भर जाता है जिससे वो अपने कंसेप्ट्स को याद नहीं रख पाते, क्योंकि वो बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं। हर एक टीचर का एक अलग स्टाइल होता है पढ़ाने का, जिससे उनके दिमाग में कभी भी कोई कॉन्सेप्ट बैठता नहीं है और जब वो पेपर देने जाते हैं तो वो कभी पेपर को अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। और तीसरा जो ब्लंडर बच्चे करते हैं वो है टू मैनी बुक्स। क्लास 10 शुरू होते ही बच्चे बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं। सैम्पल पेपर खरीद लेंगे, क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे, वन शॉट्स खरीद लेंगे। इससे क्या होता है, उनके पास बहुत सारा सिलेबस हो जाता है पढ़ने को। वो कभी इस सिलेबस को पूरा नहीं कर पाते, बहुत सारे बैकलॉग्स बनते जाते हैं और उनके दिमाग में ऐसी फीलिंग आती है कि वो काम नहीं कर रहे। इस फीलिंग में एस्केप करने के लिए वो मोबाइल चलाने लगते हैं और अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इनके सॉल्यूशंस भी मैं आपके लिए लाया हूं। सबसे पहला सॉल्यूशन जो है वो है एनसीईआरटी को अपना मेन फोकस बना लो। एनसीईआरटी को तुम एक बाइबल की ट्रीट करो। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट्स को बहुत बार पढ़ो और बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे बोर्ड्स में नंबर नहीं बनेंगे। क्योंकि एक बात को याद रखना कि बोर्ड का जो 70 से 80% पेपर होता है ना, वो एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली बनता है। दूसरा है 1 टीचर पर सब्जेक्ट का रूल। तुम्हारे पास हर एक सब्जेक्ट का सिर्फ एक टीचर होना चाहिए। तुम्हारी अभी छुट्टियां चल रही हैं, हर एक सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स की वीडियोस देखो। जिसका टीचर से तुम्हारी वाइब अच्छी बैठ रही है और जिसका पढ़ाया हुआ तुम्हें बहुत अच्छे से आ रहा है और तुम्हारे दिमाग में अच्छे से स्टोर हो रहा है, उस टीचर को पूरे साल फॉलो करो।
साल के बीच में कभी भी अपने टीचर्स को स्विच मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस रह जाएगा, बहुत बैकलॉग्स बनेंगे और नई टीचर का भी तुम्हें समझ में आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तीसरी सोल्यूशन है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल भर थ्योरी पढ़ते रहेंगे, थ्योरी को बार बार रिवाइज करते रहेंगे, रिवीजन 10 मिनट्स में रिवीजन करते रहेंगे, वन शॉट्स को बार बार देखते रहेंगे, पर कभी भी वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते उन्हें ये नहीं पता चलता कि बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे नंबर लेने हैं। ऐसा ना करने से उनके ये जो नंबर होते हैं ना बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि साल के शुरू में यानी अप्रैल से ही क्वेश्चंस को लगाना बिल्कुल शुरू कर दो। थ्योरी को बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मेन फोकस अपना क्वेश्चंस पे ही रखो। अब आ गया है वीडियो का सबसे मोस्ट अवेटेड सेशन, जो कि है परफेक्ट डेली रूटीन। ये वो रूटीन है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, और अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हो तो बहुत इजीली क्लास 10 में टॉप करोगे। ना तुम्हें पूरे साल कोई टेंशन रहेगी, तुम्हारा कोई बैकलॉग नहीं होगा, सिलेबस बहुत आराम से पूरा होगा। सबसे पहला है 1 घंटा स्कूल से आने के बाद स्कूल में जो पढ़ाया है उसकी रिवीजन करो। जब तक तुम स्कूल में से आने के बाद स्कूल के पढ़ाए हुए की रिवीजन नहीं करोगे, वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से सेटल नहीं होगी और तुम बोर्ड के एग्जाम में उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। फिर 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे के लिए आपको मैथ या साइंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आप 45 मिनट्स मैथ, 45 मिनट्स साइंस कर सकते हो, या फिर 1.5 घंटा मैथ, 1.5 घंटा साइंस ऑल्टरनेटली कर सकते हो। ऐसा करने से आप मैथ और साइंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। और क्लास 10th में जब बोर्ड के एग्जाम आते हैं तो बच्चों को मैथ और साइंस में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर तुम रोज इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इस दिक्कत से बहुत इजीली तुम अवॉइड हो जाओगे और ये दिक्कत का सामना तुम्हें कभी नहीं करना पड़ेगा। फिर आते हैं 45 मिनट्स के लिए तुम्हें या तो एसएसटी या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट की रोज प्रैक्टिस करनी है। बच्चे एसएसटी और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को जनरली अवॉइड करते हैं। ऐसा करने से वो ये सोचते हैं कि मैथ और साइंस पे फोकस करेंगे तो परसेंटेज अच्छी आएगी, पर मैथ और साइंस मिला के तुम्हारे 200 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पर एसएसटी और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स 300 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये तुम्हारे परसेंटेज में बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर तुम इन पे फोकस नहीं करोगे तो तुम्हारी परसेंट नीचे जाएगी ही जाएगी। फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है टॉपर्स का हैक, 30 मिनट्स रिवीजन। 30 मिनट पूरे दिन में जो पढ़ा है टॉपर्स उसकी रिवीजन रेगुलरली करते हैं। ऐसा करने से उनके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत पूरे साल फेस नहीं करनी पड़ती। तो मेरा मानना है कि पूरा सिर्फ आप पढ़ो पढ़ो मत, उसकी रिवीजन भी बहुत अच्छे से करो, क्योंकि अगर तुम उसकी रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो अच्छे से बैठेगा नहीं, सेटल नहीं होगा और तुम्हें कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि सर फिर टोटल स्टडी टाइम कितना होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से टोटल स्टडी टाइम 3 to 4 आवर्स डेली होना चाहिए। अगर तुम 3 से 4 आवर डेली पढ़ते हो तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस 3 से 4 घंटे की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो। और टॉपर्स भी डेली स्मॉल एफर्ट ही करते हैं और अपना ड्रीम स्कोर पा लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखो और पढ़ना शुरू कर दो। अब फाइनली रिमेंबर वन थिंग कि क्लास 10 में सक्सेस के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, जो कि है कंसिस्टेंसी, रिवीजन और प्रैक्टिस। अगर तुम कंसिस्टेंसी, रिवीजन और प्रैक्टिस से पूरे साल मेहनत करोगे तो तुम्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं आने वाला है। जो भी कहता है कि क्लास 10 बहुत डिफिकल्ट है, अगर तुम ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो क्लास 10 विल बिकम योर मोस्ट ईजिएस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ। फाइनली इस चैनल को जल्दी से जाओ नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें क्लास 10 के एसएसटी के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, स्टडी स्ट्रेटजीज और मोटिवेशनल वीडियोस इसी चैनल पे रेगुलरली अपलोड करने वाला हूं। तो इस चैनल को जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल दबाना मत भूलना। बिकॉज दिस ईयर वी आर गोइंग टू डोमिनेट द बोर्ड्स। Thank you, stay focused, keep learning, dominate the boards.